हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमयू की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहाँ पर ही करवा रहे हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इन्हें तो आप जानते ही हो, ये हमारी फैकल्टी टीम है, एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। सो आई होप आप लोग सारे ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हो, है ना। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो पक्का। बहुत ही ऑनेस्टली जो है आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। सारे टीचर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो ओके तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। आपको जो है लिंक दे रखे हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड हैं तो आप वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके सो यहाँ पर इन सारे टीचर्स से आप पढ़ रहे हो और पढ़ाई से याद आया कि यहाँ पर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों नया चैप्टर। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, उसका रिवीजन कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए, यानी कि पूरा हमको जो है कंप्लीट हमने चैप्टर कर लिया है, ठीक है। कोई बात नहीं। लो जी, तो यहाँ पर मैंने क्या कह रहा था कि हमने जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वो कौन सा चैप्टर है, क्या आप बता सकते हैं? ऑक्सीडेशन एंड फ्यूल, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ये जो है कंबशन एंड फ्लेम के नाम से, ओके। यहाँ पर सिलेबस वही है, चैप्टर का नाम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़ा था, उसका एनसीईआरटी के अंदर नाम है यहाँ पर कोल एंड पेट्रोलियम, ओके। सो इसी तरीके से ये आपका कंबशन एंड फ्लेम ही है, बट यहाँ पर इसका नाम जो है क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूल किस तरीके से आपका बर्न होता है, क्या होता है कंबशन, ओके, क्यों करते हैं हम कंबशन, क्या उसके टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से कंबशन होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इससे रिलेटेड हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जा सकते हो कहाँ पर, टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर जाकर के अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना होता है। वो क्लास 8th यहाँ पर ग्रुप लिंक है TTB08। जैसे ही आप यहाँ पर क्या करते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन अप करते हैं हमें इस ग्रुप लिंक से, आप फिर वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। और फिर जो है आप उन क्वेश्चंस को, उन मटेरियल को देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर वो मटेरियल पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे, जो कि है talkingtextbooks.in। जैसे ही आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप यहाँ पर चूज करेंगे स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8th, और वहाँ पर फिर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस फ्रॉम TDB एक्सपर्ट्स। हम आपके लिए यहाँ पर बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी लेके आने वाले हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके लिए रेगुलरली चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और फैसिलिटी गिवन है कि यहाँ पर आप इस कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल में से हम आपको होमवर्क दिया करेंगे, और वो होमवर्क आपको सबमिट करके कंप्लीट करना होता है ना, कंप्लीट करके सबमिट करना होता है कहाँ पर, गूगल क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पैकेज में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए यहाँ पर रेगुलरली हो रहे हैं। आप वेबसाइट पे आकर के टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का हिस्सा बनते हैं, और वहाँ पर फटाफट से आपका रिजल्ट जो है आ जाता है। जैसे ही आप टेस्ट देते हैं, आपका रिजल्ट भी आ जाता है, आपकी रैंक भी आ जाती है कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं, और बच्चों के साथ आप जो है किस पोजीशन पे हैं, ओके। आपकी रैंक क्या चल रही है, आपको कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा, और आप जो है वहाँ पर और भी ज़ोर लगा करके तैयारी करेंगे, ठीक है।
अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन अप करनी है, ओके, तो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं सेकंड पैकेज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की तरह ही ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स होंगे। तो आप दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और यहाँ बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप कहाँ जाते हैं, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। और अगर आपको इसकी प्राइस ज़्यादा लग रही है ना, आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट भी अवेलेबल है। आप डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई कीजिए, AM लाइव, आपको मिल जाएगा क्या, 30% तक का डिस्काउंट, ठीक है। फिर तो आप खुशी खुशी बाय कर लेंगे, है ना। तो फटाफट से फिर यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके एनी मीन्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, किसी भी मीन के थ्रू आप यहाँ पर जो है इस पैकेज को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं मन में उठ रखा है ना, हो सकता है उठ रहा हो अबाउट द सब्सक्रिप्शन और टेलीग्राम, या फिर हमारे से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप उन सारी ही क्वेरीज को दूर कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। नंबर बहुत सिंपल है, नंबर नोट कर सकते हैं 9549041111, ठीक है। तो फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए, फिर हम अपने लेक्चर की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। नया नया चैप्टर है, नया नया जोश है, तो नए नए जोश के साथ यहाँ पर आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। हम यहाँ पर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, तो ओके। तो यहाँ पर दिन भी नया है, ओके, और यहाँ पर मंथ भी नया है, कुछ भी नया कह लीजिए, सब कुछ नया नया है, बिल्कुल एकदम जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी से। नंबर नोट करिए आपने, फटाफट से आगे बढ़ें। चलिए, लेक्चर शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, है ना। और वो हम क्यों करते हैं आप सबको पता ही है, ताकि हम क्या कर सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें, ओके। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए, दैट आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं, ठीक है। तो फटाफट से आप यहाँ पर कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस, ठीक है। चलिए कर लिया। नाउ अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और न्यू चैप्टर में हम यहाँ पर आज तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, किसका, कंबशन एंड फ्लेम, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन अबाउट योर ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, ये एनसीईआरटी में आपका किस नाम से है, कंबशन एंड फ्लेम के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से फर्क नहीं पड़ता है ना, किसी ने कहा है यहाँ पर नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नाम से घबराना नहीं है कि कुछ और चैप्टर है, आपका एनसीईआरटी सिलेबस भी इसी के अंदर ही कवर हो रहा है भाई, ओके। तो घबराने वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, कोई अलग आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेवल यहाँ पर थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल लेकर के जो है हम चल रहे हैं, है ना। और यहाँ पर इसी के साथ साथ आपको जो है एनसीईआरटी की चीज़ें भी यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है आपका कंबशन एंड फ्लेम, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल, है ना। हायर क्लासेस में आप इस टर्म को पढ़ेंगे, इन योर क्लास 10th वहाँ पर आती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन आप जो है ये टर्म पढ़ेंगे। इसका बेसिकली अगर मतलब मैं बताऊँ तो क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन जो है ऐड हो रही है, तो वहाँ पर उसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, है ना। किसी में भी यहाँ पर सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कंबशन भी इसी तरीके से होता है। क्या होता है कंबशन, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आपको पता है हम हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारी बर्निंग चीज़ें करते हैं, यानी कि हम जो है बर्निंग करते हैं किसकी, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस की, और फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, ओके। हम यहाँ पर क्या करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पसेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, बर्निंग का यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग ऑफ फूड, ओके, इन इंडस्ट्रीज, इन योर रनिंग ऑफ व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम फ्यूल क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ओके। ये सारे क्या हैं, फ्यूल क्या हैं, बेसिकली हमने नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा, फ्यूल क्या है, आपके एनर्जी रिसोर्स है ना। इनसे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी के
साथ साथ इसी से ही आपकी जो है लाइफ चल रही है ना। आपको फूड इससे मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी इससे मिल रही है, आपके व्हीकल्स इससे रन हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज इससे रन हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके यहाँ पर एनर्जी रिसोर्स, क्या हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज हमारे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, है ना। हमने जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ये ख़त्म होने वाले हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है इनको क्या करना है, बचाना है, जुडिशली यूज़ करना है। इसी के साथ साथ हमें जो है यहाँ पर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए चलना है, जिससे कि हम इन्हें यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में क्या कर सकें, बचा सकें, यूज़ कर सकें। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या मिल रही है, एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हमें बर्निंग से क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। भाई बर्निंग से आपका फूड यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, वो फूड आप यहाँ पर खाते हो तो यहाँ पर स्टमक के अंदर भी बर्निंग ही होती है ना। फूड डीकम्पोज होता है, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और उससे फिर आपको पूरी बॉडी के अंदर जो है वो यहाँ पर फ्लो करता है, उससे आपको हर बॉडी पार्ट के अंदर एनर्जी आती है, ठीक है। सफिशिएंट सप्लाई होती है। अगर आप यहाँ पर सफिशिएंट फूड नहीं खाते तो बॉडी भी यहाँ पर जो है सफिशिएंटली यहाँ पे पूरी एक्टिवली वर्क नहीं कर पाती, है ना। आप यहाँ पर जो है आपको भूख लगती रहती है। जो लोग यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, है ना, जिनको खाना नहीं मिल पाता, लोगों को, बेचारों को, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है ना। उनकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती और फिर धीरे धीरे जो है मसल्स यहाँ पर उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाती। तो हमें हमारी एवरीडे लाइफ में क्या चाहिए, बेसिकली एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस सोर्स से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हमें एनर्जी ऑब्टेन हो रही है और उससे हमारी लाइफ जो है आसान बन रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपके बहुत सारे फ्यूल्स हैं, जैसे कि हम बर्न कर रहे हैं किसको, एलपीजी को, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इससे आपका खाना कुक हो रहा है, पूरा घर के अंदर जो भी गैस आ रही है, सिलेंडर्स हैं, वो उनके अंदर क्या है, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। इससे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस हीट एनर्जी को हम यहाँ पर डिफरेंट पर्पजेस के अंदर क्या करते हैं, यूज लेते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, है ना। इस एनर्जी को हम कहाँ यूज ले रहे हैं, इन कुकिंग ऑफ फूड। बहुत सारे डिफरेंट पर्पजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर हम इसे यूज ले रहे हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर आप कोल यहाँ पर बर्न कर रहे हो, है ना, और उससे भी क्या हो रहा है, आपको वहाँ पर एनर्जी मिल रही है। बहुत सारे प्लांट हैं जो 24/7 क्या करते हैं, रन करते रहते हैं, है ना, चलते रहते हैं, कभी स्टॉप नहीं होते। थर्मल पावर प्लांट हो गए, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, है ना। बहुत सारे इस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, जो कि 24/7 क्या करते हैं, हमेशा ही रन करते रहते हैं, कभी बंद नहीं, कंप्लीटली बंद नहीं होते, है ना। ऐसा नहीं कि रात को जो है इन्होंने बंद करके सो गए, है ना। वहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वर्क होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बर्निंग को बहुत सारी जगहों पे यूज़ लेते हैं, व्हीकल्स में यूज़ लेते हैं, ठीक है। पेट्रोल डीजल हम बर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर फैक्ट्रीज के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, कोल को यूज़ कर रहे हैं एज फ्यूल, और नेचुरल गैस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी रिसोर्स। यहाँ पर कुछ आपकी रिन्यूएबल है, कुछ आपकी क्या है यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल है, टाइम के साथ यहाँ पर उन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। कुछ ऑल्टरनेटेड सोर्सेज हैं जिन्हें हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनका हम यहाँ पर एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हैं जो आपकी क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल, ओके, नेचुरल गैस, ये सब जो है यहाँ पर कुछ टाइम के बाद ख़त्म होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिकली हम एनर्जी सोर्सेज के बारे में ही बात करेंगे, ओके। क्या आपके एनर्जी सोर्सेज होते हैं, क्या आपको यूज़ करने होते हैं, किस तरीके से वो हमारे काम आते हैं, ओके, और उनके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं, जैसे कि वुड हो गया, कोक हो गया, है ना, कोल हो गया, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ठीक है। ये सब यहाँ पर इनकी एक प्रॉपर्टी कॉमन है, इनकी एक प्रॉपर्टी जो है इन सब फ्यूल्स की क्या है, कॉमन है। वो क्या,
कि यहाँ पर ये बर्न होने पर हीट प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग एंड देन पुट इनटू डिफरेंट यूजेस। ठीक है, ये क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस हीट। ओके, ये कॉमन प्रॉपर्टी है इनकी कि इन्हें बर्न करने पर हीट प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट से यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, और फिर उस हीट को हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के अंदर काम लेते हैं। ठीक है, इतने सारे व्हीकल्स आपके कैसे रन हो पाते हैं अगर यहाँ पर, अब हर कोई यहाँ पर व्हीकल है, हर एक पर्सन के पास क्या है, व्हीकल है, हर घर में लगभग लगभग जो है सब जगह यहाँ पर बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और यहाँ पर हर घर के अंदर क्या हो रहा है, खाना बन रहा है। ओके, कुकिंग ऑफ फूड हो रही है, मतलब सफिशिएंट हम सब यहाँ पर खाना खाते हैं। अगर कुछ मतलब जहाँ पर रेगुलरली नहीं बन पाता, जो कि इस लायक नहीं है, उनको छोड़ करके, है ना, कुछ यहाँ पर पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो उनको छोड़ करके लगभग सभी लोग जो है रोज खाना खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी सबको मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी हमें किससे मिल रही है, जब हम इन फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, एलपीजी बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इन सारी चीज़ों को यूज़ ले रहे हैं। ओके, इन सबको हम यूज़ ले रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, मोटर चला रहे हैं। ओके, यहाँ पर व्हीकल्स रन कर रहे हैं, फैन, ट्यूबलाइट्स, ओके, हमारे कंप्यूटर्स चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये हीट जो है यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट को हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में काम लेते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि जलने पर क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जैसे आपने उनको जलाया, वहाँ पर आपको आग लगी। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पर जो है फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब सिंपली अपने ही अंदर जो है वहाँ पर बर्न होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसे जैसे कि आपका पेट्रोल यहाँ पर क्या करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, बट कोल यहाँ पर जो है फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, है ना, कोल यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, वो यहाँ पर अपने ही अंदर जो है क्या करता रहता है, बर्न होता रहता है। यहाँ पर फ्लेम उससे आपको नहीं दिखती, है ना, पूरा रेड कलर का हो जाता है, बस फ्लेम वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। बट पेट्रोल आपने जैसे ही थोड़ा सा लगाया, फटाफट से छिड़का, सपोज इतना सा एक मान लीजिए आपने क्या लिया, यहाँ पर छोटा सा ढक्कन लिया, है ना, पेट्रोल का, और कहीं आग लग रही है तो वहाँ पर फेंक दिया तो और ज़्यादा जो है वो भड़क जाती है ना। सपोज आपने थोड़ा सा यहाँ पर गिरा दिया और उस पर माचिस की तीली फेंक दी तो पूरी फ्लेम जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कभी ट्राई मत कर लेना घर पे भाई, है ना। ओके, इट इज़ वेरी डेंजरस, है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कैंडल बर्न हो रही, कैंडल तो हम सबने जो है जलाई है, दिवाली पे जलाई है, वैसे भी बर्थडेज पर हम जो है कैंडल्स जलाते हैं। तो कैंडल यहाँ पर कैसे बर्न होती है ना, अपने अंदर ही पूरी थोड़ी ना इस तरीके से बर्न होती है, वहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस होती है उसमें। ठीक है, जो फ्लेम हम बुझाते हैं, है ना, बर्थडे मनाते हैं। ओके, कोल गैस हो गई। ओके, ऑन बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम, कोल गैस भी यहाँ पर बर्निंग पे क्या करती है, फ्लेम प्रोड्यूस करती है। बट यहाँ पर कोल और चारकोल जो है फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, तो यहाँ पर फ्यूल है, फ्यूल को हम बर्न करने पर वो हीट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है वहाँ पर वो क्या करे, फ्लेम भी प्रोड्यूस करे। क्या करे, फ्लेम भी प्रोड्यूस करे। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, कुछ यहाँ पर फ्यूल ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें जलाते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते व्हेन वी बर्न देम, जब भी हम उन्हें जलाते हैं तो वहाँ पर वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, समझ आया। ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, समझ आया। और सभी सब्सटेंसेस, सभी फ्यूल्स यहाँ पर लगभग जो है बर्न करने पर क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट और लाइट वहाँ पर क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कंबशन क्या है, फिर कंबशन की बारे में हम यहाँ पर बात करें। ओके, हमने समझ लिया कि ये सारी चीज़ें जो है फ्यूल है,
है ना, हम यूज़ ले रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज है। बट यहाँ पर चैप्टर जो है शुरू हो रहा है कि यहाँ पर कंबशन क्या चीज़ है। ओके, इन सारी चीज़ों का क्या है, कंबशन क्या होता है। देखिए कंबशन को हम डिफाइन करते हैं कैसे। कंबशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। किसकी, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की आप क्या कर रहे हो, बर्निंग कर रहे हो। बर्निंग कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन है कि वहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए किसका, एयर और ऑक्सीजन का। ठीक है, मेनली यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। विद द लिबरेशन यहाँ पर क्या होगा, हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट और लाइट। ठीक है, इस मूवी का नाम याद आ रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आग जो है लग रही है, जल रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हम इसे नाम दे देते हैं, क्या दे दें, जैसे स्पाइडरमैन होता है, आयरन मैन होता है, हम इसे नाम दे रहे हैं फायरमैन। ओके, यहाँ पर क्या है, ये फायरमैन है। ओके, तो ये कैसे जब बर्न होगा, ये बर्न होगा जब इसके आसपास क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अगर इसे आपने किसी एक डब्बे में बंद कर दिया और वहाँ से ऑक्सीजन निकाल दी तो ये यहाँ पर इस तरीके से अपने अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, आग नहीं जला पाएगा। ठीक है, यहाँ पर हीट और लाइट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जब आप इसके पास से जो है ऑक्सीजन का कांटेक्ट हटा दो। ओके, तो यहाँ पे आपका कंबशन क्या है, कंबशन आपका एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कंबाइन कर रहा है और क्या दे रहा है, इट गिव्स ऑफ हीट और लाइट यहाँ पर मिल रही है किसके अंदर, कंबशन के अंदर। देखिए केमिकल प्रोसेस है मतलब केमिकल चेंज है। ओके, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपको पता है। ठीक है, केमिकल चेंज यहाँ पर क्या होते हैं, दे आर इरिवर्सिबल। ओके, यहाँ पर आपने क्लास 7th में पूरा इसका चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, फिजिकल और केमिकल चेंजेस का। तो केमिकल चेंज यहाँ पर क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं जिसके अंदर हीट यहाँ पर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है, वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ओके, और यहाँ पर आपका जो कंबशन है वो भी एक तरीके से क्या है, केमिकल चेंज ही है, केमिकल प्रोसेस ही है। ठीक है, यहाँ पर केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है क्या, आपका कंबशन। ठीक है, केमिकल प्रोसेस है तो मतलब क्या है, केमिकल चेंज है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा किसके बारे में, अबाउट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यहाँ पर क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर और क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। इरिवर्सिबल के साथ साथ यहाँ पर जो भी आपके क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, इनके अंदर कॉम्पोजिशन चेंज होती है ना, एक न्यू सब्सटेंस चेंज होता है, कॉम्पोजिशन जो है वो भी यहाँ पर क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज ही यहाँ पर क्या है, कंबशन है। कंबशन के अंदर भी क्या आ रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर, कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। और बर्न कब होगा, जब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, है ना, ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से याद आया आपको, ऑक्सीडेशन भी क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ जाना, है ना। ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं रहेगी तो वहाँ पर कंबशन नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ वर्ड्स में लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर रिएक्ट करना, है ना। यहाँ पर बर्निंग के अंदर क्या करना, किसी भी सब्सटेंस का बर्न होकर के रिएक्ट करना किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सो व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, यहाँ पर कंडीशन नेसेसरी है कि वहाँ पर एक तो जो है आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कंबशन समझ आया, कंबशन क्या है, कंबशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर हीट और लाइट आपको प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अंडरस्टूड, है ना। एक केमिकल प्रोसेस है, या फिर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हैं
कि कंबशन यहाँ पर एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर हीट जो है वो क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, इट गिव्स ऑफ हीट इन द कंबशन। ठीक है, तो कंबशन बेसिकली यहाँ पर जब भी वर्ड आता है कंबशन, कंबशन से हम समझते हैं क्या, बर्निंग। ओके, कंबशन से हम क्या समझते हैं कि वहां पर क्या हो रही है, कोई भी चीज बर्न हो रही है, बर्निंग को हम बोलते हैं कंबशन। ठीक है, अब बर्निंग कब होगी, बर्निंग तभी होगी जब वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ओके, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर एक सेकंड नाम भी दिया गया है, ऑक्सीजन को हम बोलते हैं क्या, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ओके, ऑक्सीजन को हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पर, सपोर्टर ऑफ कंबशन। बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर जो है कंबशन नहीं होगा। ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन हम क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑक्सीजन को। किसे बोलते हैं हम, ऑक्सीजन को। ओके, ठीक है, सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, द गैस विच इज सपोर्टर ऑफ कंबशन इज कॉल्ड योर ऑक्सीजन। ओके, तो यहां पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हीट और लाइट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर चारकोल बर्न हो रहा है या नेचुरल गैस बर्न हो रही है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है ना। ये क्या है, चारकोल, फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है ना, ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लिबरेट हो रही है, लेकिन साथ के साथ हीट भी वहां पर जो है प्रोड्यूस हो रही है ना। कोल, चारकोल इस तरीके से जो है बर्न हो रहा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरीके से नेचुरल गैस हो गई। ओके, मीथेन हम पढ़ के आए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। ओके, बहुत अच्छे से हमें याद है कि मीथेन क्या है, आपकी यहाँ पर नेचुरल गैस है और ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रही है। यहाँ पर CO2, वाटर वेपर्स और हीट यहाँ पर भी क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। क्या हो रही है, हीट यहाँ पर लिबरेट हो रही है। ठीक है, समझ आया, ओके, अंडरस्टूड। नाउ व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है किसके अंदर, एयर की प्रेजेंस में। यहाँ पर क्या देता है ये, इट गिव्स ऑफ ब्राइट वाइट लाइट। यहाँ पर बहुत ही ब्राइट कलर की, वाइट कलर की लाइट आपको दिखाई देती है। ठीक है, नेकेड आई से इसे हम जो है नहीं देख सकते, अगर देखोगे तो आंखें खराब हो जाएगी। ओके, ज़्यादा देर तक नहीं देखना है ना। कभी आपको यहाँ पर लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करवाएं तो वहाँ पर आप देख सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके दिखाया जाए। ठीक है, सो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो यहाँ पर ब्राइट वाइट लाइट जो है इट गिव्स ऑफ, है ना, और उसी ग्लो के साथ वहाँ पर जो है यहाँ पर इट प्रोड्यूसेस द वाइट पाउडर, जिसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है। ये क्या है, MgO। MgO इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, आप देखें इसे हमने यहाँ पर टोंग से पकड़ रखा है, चिमटे से, है ना, और यहाँ पर हम इसे बर्न कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जो है तेज ब्राइट वाइट लाइट होती है जब हम इसे बर्न करते हैं, है ना, तो यहाँ पर बहुत ही तेज ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पर तो लो जो है पिक्चर में दिखा रखा है, बट बहुत तेज होती है ना। जैसे आपने देखा हो कहीं वेल्डिंग हो रही होती है ना, तो वेल्डिंग में बहुत ही तेज जो है ब्राइट लाइट होती है, आप उसे जो है कहीं पर हो रही हो तो आप उसे जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते। जो भी वेल्डिंग वाले हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही काला चश्मा या फिर कुछ प्रोटेक्शन लगा करके ही उसे देख करके कर पाते हैं, है ना। ज़्यादा देर तक देखेंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी, यहाँ पर आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जब ये बर्न होता है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, नया प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि ये पाउडर में कन्वर्ट होता है, उस पाउडर को वाइट पाउडर में कन्वर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या है बेसिकली कंबशन, क्या है यहाँ पर, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल चेंज है जिसके अंदर क्या हो रही है, कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज। ओके, और यहाँ पर कंबशन हो रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है जब क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, कंडीशन जो हो आपको मिली, यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए एक चीज और है इसके अंदर, है ना, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर जब उसका क्या हो रहा हो, कंबशन हो रहा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस यहाँ पर बर्न हो रहा है ना, इट इज अंडरगोइंग कंबशन, हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन द सब्सटेंस व्हिच इज अंडरगोइंग कंबशन इज कॉल्ड योर कंबस्टिबल सब्सटेंस। यहाँ पर फ्यूल जो है वो आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कोल हो, वो यहाँ पर कैंडल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ठीक है, नेचुरल गैस हो, कोई भी एक पर्टिकुलर नहीं है। तीनों ही स्टेट में यहाँ पर हमारे पास फ्यूल अवेलेबल है, गैसियस फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है, साथ ही साथ सॉलिड फॉर्म में भी यहाँ पर फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर कंबशन इन तीनों में से किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, जिसका भी आप करवाएंगे उसका ही होगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे, यानी कि जो जल सकता है। ऐसे ही नहीं कि सारे ही सब्सटेंस यहाँ पर दे अंडरगो कंबशन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका कंबशन नहीं होता, जो नहीं जलते, है ना। यहाँ पर कंबशन का मेन जो है यहाँ पर पर्पस क्या है, ओके। तो यहाँ पर मेन पर्पस इसका ये है कि यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस हो। क्या प्रोड्यूस हो, हीट और लाइट। तो सारे ही सब्सटेंस यहाँ पर जल करके हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि कोल है सपोज, है ना, कोल हम बर्न कर रहे हैं यहाँ पर, इट प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। मैंने यहाँ पर, मेरे पास जो है बल्ब है ना, बल्ब को मैंने जलाया, बल्ब भी वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और गर्म भी वो हो जाता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ओके। क्या यहाँ पर दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंस है, नहीं, ओके। यहाँ पर कौन है कंबस्टिबल सब्सटेंस, आपका कोल, ओके। बल्ब क्या यहाँ पर जल रहा है, ओके, वहाँ पर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, बट इट इज नॉट अंडरगोइंग कंबशन। कंबशन के लिए एक चीज मैंने अभी आपको समझाई है, क्या जरूरी होना चाहिए, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है, ओके। कंबशन में क्या होगी, बर्निंग होगी, बर्निंग के साथ कब होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो वहाँ पर बल्ब के केस में बर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, हीट और लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझें कि कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। एक तो बात हो गई यहाँ पर किसकी, कंबस्टिबल सब्सटेंस की, वहां पर कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है, साथ ही साथ वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तभी जाकर के आपका यहाँ पर क्या होगा, कंबशन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, छोटा सा लिख दें, कंबशन, ओके। यहाँ पर क्या लिखना है, कंडीशन, सॉरी, है ना, क्या लिखना है हमें, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, ओके। कंडीशन आप समझ जाएंगे ना, कंडीशन क्या है यहाँ पर, एक तो ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है, और यहाँ पर सेकंड है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। ये दो चीजें आपको समझ आई कि नहीं आई, आया ना, ठीक है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है तभी कंबशन होगा, ऐसे नहीं सारे सब्सटेंस यहाँ पर दे अंडरगो कंबशन। और इसी के साथ साथ कंबशन कब होगा, तब वो हीट एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या करेंगे, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए, कॉमन प्रॉपर्टीज यहाँ पर ये है, ठीक, दो कंडीशन यहाँ पर नेसेसरी है। अब हमने बात करी कंबस्टिबल सब्सटेंस की, तो देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया सारे ही सब्सटेंस यहाँ पर कंबस्टिबल नहीं है, ओके। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्या हैं, नॉन कंबस्टिबल हैं, जो हीट और लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। तो वो कौन से सब्सटेंसेस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बर्न हो रहे हैं किसमें,
एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, द सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पर, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दे प्रोड्यूस हीट और लाइट, यहाँ पर हीट और लाइट ये यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट और लाइट, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, है ना। कुछ केसेस में, एक आध केस जैसे आपको बल्ब का भी एग्जांपल दिया, ओके, उनमें हो रही है, लेकिन हर एक के अंदर यहाँ पर हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। ओके, तो हम लिख सकते हैं मे और मे नॉट भी, ठीक है, दे मे और मे नॉट प्रोड्यूस हीट और लाइट। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्यूल, यहाँ पर इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को हम फ्यूल भी बोलते हैं। अल्टीमेटली वो क्या है हमारे लिए, फ्यूल है, एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, तो इन्हें हम जो है फ्यूल भी क्या कहते हैं, बोलते हैं, किन्हें, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को। दे डू नॉट एक्ट लाइक फ्यूल, यहाँ पर ये हमारे लिए एनर्जी सोर्स नहीं है। ठीक है, बर्न ही नहीं होते, हमें इनसे एनर्जी ही नहीं मिलती। ओके, हीट और लाइट ही प्रोड्यूस नहीं करते, तो यहाँ पर ये क्या है, फ्यूल, हम इन्हें नहीं कंसीडर करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से कि जैसे कि केरोसिन हो गया, ओके, पेपर हो गया, एलपीजी हो गया। ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, ये सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बर्न होने पर यहाँ पर जो है आपको क्या करते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी आपको देते हैं। हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है, कंबस्टिबल गैस है, जो कि आग जलाने के काम आती है ना, एज अ फ्यूल यहाँ पर इसे यूज लिया जाता है। ओके, और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में ये सब जलेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलेंगे। कंबस्टिबल सब्सटेंस तो है ही, बट कंडीशन एक नेसेसरी है, क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर होना चाहिए। ओके, समझ आया। सेकेंड, यहां पर एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल बच गए। देखिए, वाटर, सैंड, ग्लास, सीमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर बर्न नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां पर क्या है, नॉन कंबस्टिबल है, वो भी बर्न नहीं होती। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर जो है इट इज़ यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, यहाँ पर आग बुझाने के काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहाँ पर अगर कहीं आग लग जाए तो वहाँ पर आग बुझाने के काम आती है, क्या, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से निकलती है ना, और इट कट ऑफ्स। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, जब भी आग जलती है, ओके, तो वहाँ पर वो क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर, वो वहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हटा देता है, किससे, यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस से। ओके, जब उससे ऑक्सीजन का कांटेक्ट वहां से हट गया तो फायर अपने आप ही जो है स्टॉप हो जाएगी, है ना, और जो सब्सटेंस है इट विल स्टॉप बर्निंग। ओके, इसी वजह से वहां पर जो है कंबशन या फिर बर्निंग जो है स्टॉप हो पाती है। वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से जो आपकी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, वो क्या कर देती है, इट कट ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस यहाँ पे जल रहा है, सपोज ये वुड है, तो ये वुड जल रही है, अब इसके ऊपर मैं फायर एक्सटिंग्विशर जो है चलाऊंगा, तो यहाँ पर वो इसका कांटेक्ट हटा देगा, किससे, फायर एक्सटिंग्विशर गैस में CO2 जो होती है वो इस कंबस्टिबल सब्सटेंस का कांटेक्ट हटा देगा, किससे, ऑक्सीजन से। और कंबशन के लिए ऑक्सीजन यहाँ पर नेसेसरी है, तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर कंबशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से वर्क करता है आपका क्या, फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, फटाफट से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, समझ आया आपको, है ना। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और आपके नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। यहाँ पर ये जो है बर्न होते हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हीट और लाइट यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम फ्यूल भी कंसिडर करते हैं क्योंकि ये एनर्जी सोर्स है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे कि LPG, है ना, केरोसिन, पेपर, कोल, ओके, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, तो ये सारी चीज़ें ही क्या होती हैं, बर्न होती है। इवन हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज योर कंबस्टिबल गैस। ओके, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है, कंबस्टिबल गैस है।
ओके, यहाँ पर ये सारे सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस आपके बर्न नहीं होते, किसमें, एयर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हीट और लाइट भी ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और यहाँ पर दे डू नॉट एक्ट लाइक अ फ्यूल, जैसे कि यहाँ पर वाटर हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, ओके, दे ऑल्सो नॉट बर्न। इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर क्या करती है, से स्टॉप करती है। प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है ना, यहाँ पर क्या आपको जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस आपका कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस तरीके से बर्न हो रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलने वाला है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल दैट वी यूज आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये नई चीज आपने यहाँ पर देखी। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पर नेचुरल गैस है ना, CH4 किसका कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का। LPG के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। नेचुरल गैस मीथेन, यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, CH4। ओके, यहाँ पर पेट्रोल हो गया। इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो व्हेन सच फ्यूल बर्न, ओके, द मेन प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब एज ए फ्यूल यानी हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न होते हैं तो वहां पर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहां पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मीथेन गैस जो है वो बर्न हो रही है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, CO2 प्लस यहाँ पर जो है वाटर क्या कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेंगे। और जनरली आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड यहाँ पर कार्बन, ओके, जैसे कि ब्यूटेन हो गया और नेचुरल गैस। ओके, ब्यूटेन यहाँ पर नेचुरल गैस यहाँ पर बर्न होकर के अगेन क्या कर रही है, ब्यूटेन भी बर्न होकर के यहाँ पर अगेन क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। ओके, द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोड्यूस। यहाँ पर कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होंगे तो वहाँ पर हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। ओके, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट और लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली, ठीक है, जब भी कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा, बर्न होगा तो। ओके, समझ आया है ना। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक है, इसे हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लेंगे। ओके, व्हाट आर योर टाइप्स ऑफ कंबशन। ओके, यहाँ पर रैपिड कंबशन होता है और रेट ऑफ कंबशन, यहाँ पर हम रेट ऑफ कंबशन से उन्हें डिफाइन करते हैं, रैपिड, स्लो, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन। ओके, यहाँ पर एयर सप्लाई की वजह से कंप्लीट एयर सप्लाई हो रही है या फिर इनकम्प्लीट हो रही है, इनसफिशिएंट आप ऑक्सीजन उसे सप्लाई कर रहे हो, ओके, तो वहाँ पर फ्यूल जो है कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ कंबशन विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। ओके, सो स्लो एंड फास्ट, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर thank you for watching the video and please like it, share it with your friends, subscribe it, okay, subscribe the channel and press the bell icon also to get the timely notification of all such videos, okay, all such lovely videos, and give your love to us, okay, we'll give our teaching to you। so इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, है ना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।